आज दिनांक 21 सितंबर 2022 को ग्रामीण रैयत विस्थापित मजदूर मोर्चा गठन का ऐलान किया गया, जिसमें कहा गया कि आउटसोर्सिंग का प्रदूषण जहां तक जाएगा वहां तक मजदूरों को नियोजन मिलेगा। मजदूरों का मजदूरी पूरा 400 रुपये के हिसाब से दिया जाएगा और बिचौलिया 260 देना चाहते हैं, जो कि हम होने नहीं देंगे। स्थानीयों को आउटसोर्सिंग में 75% का नियोजन दिलाएंगे। 22-12 बस्ती को विस्थापित करेंगे। यहाँ के हर समस्या को जीएम से लेकर सीएमडी तक अवगत कराएंगे। यहाँ के मजदूरों को हक नहीं मिलेगा तो यहाँ से कोयला का एक तिनका भी उठाने नहीं देंगे। यहाँ मौजूद जिला परिषद इजराफिल लाला आज़ाद, मुखिया दिनेश पासवान, मोहम्मद जलाल, पप्पू सिंह, डब्लू राम, मोहम्मद इम्तियाज, मोहम्मद महफूज, मोहम्मद निसार, पप्पू भारती और अन्य मौजूद थे। धनबाद सिजुआ से न्यूज़ 10 टीम की खास रिपोर्ट हमारे संवाददाता इम्तियाज अंसारी के साथ। सभी संगठन के युवा साथियों और तेतुलमौड़ी 22-12 के विस्थापित ग्रामीण सभी भाइयों, सबसे पहले मैं आप लोगों को अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने अपनी समस्या की समाधान को लेकर यहाँ पर एक जगह पे बैठ के विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित हुए। साथियों, आप लोगों ने सभी भाइयों ने सभी तरह के सभी मशवरा और लड़ाई कैसे लड़ा जाए, कैसे एकता ही बनाया जाए, सारे बातों पर चर्चा हो ही गई है। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात और बता देना चाहता हूं कि ये लड़ाई लड़ने के लिए सबसे पहले एक संगठन की ज़रूरत है और यही संगठन बनाने के लिए आज हम लोग एक जगह एकत्रित हुए हैं और एकत्रित होके आज ये प्लानिंग करेंगे कि आने वाला दिन में हम लोग अपनी लड़ाई किस अंदाज में और किस तरह से प्रबंधक के खिलाफ या जो भी है उसके खिलाफ लड़ेंगे, इस पर विचार करने के लिए आज हम लोग बैठे थे। साथियों, सारी समस्याओं से तो हम लोग अवगत हो ही गए हैं, लेकिन इस बात से दुखी हैं कि यहाँ पे वैसे लोग हावी हैं जिसका एक बित्ता भी जमीन नहीं दिया है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, एक बित्ता भी जमीन नहीं लेके वो लोगों का एक बित्ता भी जमीन नहीं दिया है जो यहाँ पे अपना हक जमाने का प्रयास कर रहे हैं। हमने वैसे लोगों से भी बात करके देखा है, लेकिन क्या बताएं, ऐसा सुनने को मिला है कि हमें अपने आप में भी उस बात का जिक्र करने में शर्म लगता है और खराब लगता है कि वैसे लोग वैसे लठेतों का दलाल बन गए हैं जो यहाँ के गरीबों और मजदूरों के साथ शोषण करते आ रहे हैं बरसों से। साथियों, आज आप लोग देखे होंगे कि विधायक गुल्लू महतो के खिलाफ और ग्रामीणों के खिलाफ लड़ने के लिए हम देखें कि एक संगठन बनाया है लोगों ने। संगठन का नाम है संयुक्त मोर्चा। हम लोग एक बात बता देना चाहते हैं कि उस संगठन का नाम जो संयुक्त मोर्चा रखा है, किस आधार पर रखा है, क्यों रखा है, आप लोग शायद किसी को नहीं पता होगा। लेकिन समय आने पर वो लोग हर लड़ाई लड़ने के लिए एक मोर्चा बनाता है, लेकिन हम लोग मोर्चा भी बनाएंगे, संयुक्त मोर्चा नहीं बनाएंगे। हम लोग होगा कि झारखंड में एक इतिहास नहीं रचा जाएगा तो बेकार का लड़ाई, एक इतिहास रच देंगे झारखंड में इस लड़ाई को लेकर, इस गरीब युवाओं को लेकर, यहाँ के मजदूरों को लेकर। ऐसी लड़ाई आज तक किसी ने नहीं देखा होगा जो लड़ाई 22-12 तेतुलमौड़ी की धरती में होने जा रहा है। नोट कर लीजिएगा, ये सिर्फ अभी मशवरा बना है, आगे देखिए और आप लोग सिर्फ इस तरह का जो सहयोग है, साथ है, इस साथ को बरकरार रखिए। बढ़िया संगीत मूर्ता को 3 तल्ला मैंने भेज दिए तो हम लोग का नाम दिला देगा। और आप लोग ये भी चीज देखे होंगे, बड़ा हस्ती को भी हम लोग बैठा के रखे हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी से डरने वाले हैं, बढ़िया दिग्गज को भी देखे हैं और आने वाला दिन में इस सब को भी देखेंगे कितना किसका पावर है। समय आएगा जब हमारे मजदूर लोगों के पक्ष में हम लड़ाई लड़ेंगे और हमारे मजदूर का विरोध में अगर कोई खड़ा होगा तो उस लड़ाई में कहीं भी पीछे हटने नहीं जा रहे हैं, उसका घर तक चढ़ने के लिए भी तैयार हैं। का कल्याण कैसे हो? मेरा लड़ाई सिस्टम से है, किसी व्यक्तिगत आदमी से नहीं है। सिस्टम में अगर चलेगा कंपनी
तो यहाँ का ग्रामीण उसको कोऑपरेट करेगा। एरिया 5 में ये तेतुलमुड़ी और आपका 6-10 का देखते थे, ये लोडिंग नया मोड़ के बगल में डंपिंग होता था और वहाँ के असंगठित मजदूर हमेशा लोड करता था, हम लोग देखते हुए आए हैं। और यही अगल बगल जोगता थाना क्षेत्र का ही लेबर रहता था। तो हम लोग चाहेंगे, जो अभी लोग बात बोले हैं, या हर मोहल्ला टोला से अपना अपना लेबर टीम बनाइए और टीम बना के क्षेत्र का, अगर मान लिए बगमारा का माननीय अभी अगर विधायक माननीय ढुल्लू महतो है, तो लोग समस्या किसको सुनाएगा, वोट किनको देता है, विधायक क्यों बनाता है, तो विधायक को ही ना अपना समस्या सुनाएगा। और विधायक का क्षेत्र में अगर है तो उसको हर मसला को सॉल्व करना होगा। आज 22-12 के लोग आता है, बोलता है एगो क्वार्टर हमको दे दीजिए, एगो झोपड़ी वहाँ दे दीजिए, हम लोग मर जाएंगे, यही करेंगे। और अंधेरी बहरी बीसीएल जो एकदम कान बंद करके बैठा हुआ है और लोग तड़प रहा है गैस से, बीमारी से। कितना लोग तो वहाँ जाके लोग कहीं न कहीं बस रहा है, भाड़ा में ले रहा है, मोहल्लेडी में ले रहा है, तेतुलमारी में ले रहा है और भाड़ा में रहने के लिए मजबूर है। तो हम लोग विभिन्न दल के इसलिए आए, हम भी अपना पार्टी संगठन में अपने क्षेत्र के विधायक टुंडी विधायक को भी हम लोग इस बात को रखेंगे। ये 22-12 के लोग बहुत प्रताड़ित है। जोगता थाना के लोग जितने क्षेत्र में आते हैं, कहीं न कहीं इतना गैस रिसाव हो रहा है, ये रहना मुश्किल हो गया है। और अभी आप एक देखते होंगे, ये एक मान लिए कोई दूसरा समुदाय का, सभी लोग हम लोग मिलजुल के हिंदुस्तान में रहते हैं, एक समुदाय का अगर कुछ होता है तो सब लोग अभी बहुत दल आके कूदता है। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है, जो अल्पसंख्यक का एक पुरानी मस्जिद पूरा जमीन ध्वस्त हो गया और कोई जनप्रतिनिधि उसमें बोलने के लिए नहीं आया जो उस जमीन, उस मस्जिद के बदले एक मस्जिद बनाया जाए। तो सबसे पहले पुनर्वास कैसे हो 22-12 का, इसको ध्यान देना चाहिए बीसीएल को। अगर समय रहते हुए पुनर्वास अगर नहीं किया गया तो निश्चित रूप से ये संकुचित मोर्चा जो जुटा है ना, सब एक में एक है और अपने में तिस्मार खान है और लड़ाई लड़ के ही हम लोग यहाँ तक आए हैं। और इस बार अगर चेतावनी देना चाहते हैं प्रबंधक को, अगर होश में नहीं आए, ना हेल्टो कंपनी चलेगा, ना एक छटा के यहाँ से कोयला उठेगा और जितना लड़ाई लड़ना पड़ेगा गरीब हित के लिए, अगर जेल जाना पड़ेगा तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। इस बार लड़ के दिखाएंगे। तो साथ ही जितने लोग मुख्य चेहरा जो यहाँ पर आए ना, ये सिर्फ हम लोग इसलिए